उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है, जिसे दिव्य दृष्टि बोलते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक भैया का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ तीसरी आंख को लेकर के, जो कि कल रात के टाइम इन्होंने शेयर किया था। ठीक है। इनके एक्सपीरियंस को ना आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में जो ये तीसरी आंख है ये कितनी पावरफुल चीज़ है। और मज़े की बात ये, इसे जागृत किया जा सकता है, बस इस पर सही तरीके से काम वगैरह करना पड़ता है। और 5 से 6 महीने के अंदर ये जागृत हो भी जाती है। हद से ज़्यादा 1 साल तक का टाइम लग जाता है अगर आपकी एज वगैरह ज़्यादा है। अगर आपकी एज कम है, मान लो कि आपकी एज ये मान करके चलो 30 ईयर्स से कम है, तो आप अगर अपनी तीसरी आंख वगैरह पे काम करते हो तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर जागृत हो जाती है। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कम से कम भी 1 साल तक का टाइम लग जाता है अप्रोक्स, फिर जा कर के आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो जाती है, यानी इसे जागृत वगैरह किया जा सकता है। ठीक है। और जब ये जागृत हो जाती है ना, तो इसके आपको इतने अनलिमिटेड फायदे देखने को मिलते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कि आप काफ़ी हद तक इनके एक्सपीरियंस से ही समझ जाओगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो इसलिए ना इनके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। अब इससे पहले मैं इनके एक्सपीरियंस पे आऊँ, इससे पहले ना मैं फटाफट 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा जो कि काफ़ी काम की है। ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या, फर्स्ट चीज़ तो यही कि जैसे मैं बोलते ही रहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम है, शेयर मार्केट वगैरह का काम करता रहता हूँ मैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो मैं ना पिछले कुछ टाइम से कुछ शेयर्स को देख रहा, कुछ कंपनी के शेयर्स को देख रहा, उनकी ग्रोथ वगैरह को देख रहा। ठीक है। उन पर रिसर्च वगैरह चल रही, तो वो जो है ना कि मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब इन फ्यूचर ना वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि अगर आपके पास थोड़ा फंड वगैरह हो, या फिर मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करने के लिए तैयार हो, तो थोड़ा सा तैयार रहना। मैं जल्दी ना आपको बताने वाला हूँ उन शेयर्स के बारे में, जैसा जो मुझे लग रहा, जैसा मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा, जैसा मैं उन कंपनी को एनालिसिस कर पा रहा, वे आगे चल करके ना काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं। शायद 20%, 25%, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, यानी काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है उनसे। तो अगर आपका पहले ही कोई अकाउंट वगैरह है, ठीक है, मतलब शेयर मार्केट वगैरह में डीमेट अकाउंट वगैरह पहले से ही है, तो चलो ओके, मैं जल्दी आपको बताऊंगा, पहले उन पर रिसर्च कंप्लीट होने दो। ठीक है। और अगर आपका कोई अकाउंट वगैरह नहीं, तो मैंने ना एक ऐप की लिंक डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिए। अगर वहाँ पे नहीं आपको मिलेगी ना, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। ठीक है। एक ऐप की लिंक, तो आप वहाँ पे रजिस्टर वगैरह कर लो, बिल्कुल फ्री अकाउंट है। समझ रहे, बिल्कुल फ्री केवाईसी होती है, और फिर आप डीमेट अकाउंट वगैरह बना लो, क्योंकि जल्दी ना मैं आपको उन शेयर्स वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। जो कि इन फ्यूचर ना आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं उनकी ग्रोथ देख पा रहा। बस मेरी रिसर्च वगैरह कंप्लीट होने दो, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है। तब तक आप क्या करो, बस अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट पहले से ही है किसी भी उस पर ऐप वगैरह पे, तो चलो ओके है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है ना, तो लिंक मैंने डाल दी है। ठीक है। इसकी एक ऐप की, जिसे मैं खुद भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। अगर दोनों जगह किसी भी जगह ना मिले ना, तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहाँ पे भेज दूंगा, और आपकी जो है नहीं मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह भी बनवा दूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और तैयार रहना आप इन चीज़ों को, क्योंकि मैं जल्दी बताने वाला हूँ उन शेयर्स में ना आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बस उनके ऊपर रिसर्च वगैरह कंप्लीट होने दो। कुछ इस तरीके से जल्दी मैं उनके बारे में बताऊंगा। तब तक जो है नहीं कि अगर आपका कोई अकाउंट है तो चलो ओके, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कब आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, तब आप अपने फंड वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह कर लेना, क्योंकि मैं खुद भी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो मुझे तो प्रॉफिट होगा ही, तो आप भी साथ में कर लेना, मेरा क्या जा रहा बताने में। ठीक है। कुछ इस तरीके से। और अगर आपका अकाउंट वगैरह नहीं, तो मैंने एक ऐप की लिंक डाल दी, आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब अपना डीमेट अकाउंट वगैरह बना सकते हो। या फिर अगर ऑलरेडी से आपके कई ऐप पे भी है ना डीमेट अकाउंट वगैरह, तब भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, क्योंकि मैं जल्दी ना बताने वाला हूँ उन शेयर्स वगैरह के बारे में, जैसा मुझे लग रहा कि वे जो है ना कि आपको साल के 25% तक रिटर्न दे देंगे। समझ रहे। तो थोड़ा बहुत है ना, जब मैं आपको बताऊँ, जब मैं आपको बोलूँ, तो फंड का अरेंजमेंट कर लेना साथ में, तब तक अपना डीमेट अकाउंट वगैरह एक्टिवेट कर लो, डीमेट वगैरह अकाउंट बना लो। ऐप की जो है कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिए, ये नंबर आ रहा होगा, आप जो है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें ना आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह हर बंदे पे आनी चाहिए, भले ही आपके पास फंड ना हो। ठीक है। बट फिर भी इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, शेयर्स वगैरह को ना, कंपनी के शेयर्स वगैरह को, उनकी ग्रोथ वगैरह को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए,
कि क्या चल रहा है शेयर मार्केट में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चाहे भले ही आपके पास कुछ भी फंड नहीं, बट नॉलेज होनी ना शेयर मार्केट की, वो ज़रूरी है। समझ रहे। तो बताया मैंने कि डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब जो है कि दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि देखो, अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे होगे, इन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे होगे, तो बस मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, ठीक है, कि जैसे सिंपल सी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, इन चीज़ों की नॉलेज जानने में आप इंटरेस्ट हो। समझ रहे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करने का। इसे पोस्टपोन मत करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो वगैरह देख रहे और कुछ नहीं, सिर्फ मज़े के लिए वीडियो वगैरह देख रहे। स्पिरिचुअलिटी वगैरह ना आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, आज से ही इसे समझना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, आने वाला जो टाइम है ना, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हमारे दिमाग की वो कंडीशन नहीं रहेगी फिर कि हम जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझ पाए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा। अभी तो चलो फिर भी हमारा दिमाग प्रॉपर स्टेज में है, वरना 4-5 साल बाद ना हमारा जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुका होगा, इतनी ज़्यादा उसकी पावर्स वगैरह कम हो चुकी होगी कि ना तो हम सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर पाएंगे, ना ही हम सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझ पाएंगे। वो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा। तो इसलिए अगर आपको पहले मतलब आपके दिमाग में है ये चीज़ कि हाँ भाई मुझे स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, और अभी आप सिर्फ वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। क्योंकि 3-4 साल बाद ना मुझे नहीं लगता कि हमारे दिमाग की ऐसी कंडीशन रहेगी, ये रह पाएगी कि हम जो है कि ध्यान वगैरह कर पाए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों की समझ, मतलब स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों को डीपली समझ पाए। समझ रहे। क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा दिमाग शांत हो नहीं पाएगा 3-4 सालों बाद, 3-4 साल बाद। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और एक चीज़ और कि जैसे अगर आपकी एज जो है कि 50+ है, समझ रहे, तो भाई फिर तो आपको जो है कि बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया में ना बहुत तरह की बीमारी वगैरह चल रही। वो बात अलग है कि हमारे इंडिया में अभी भी बीमारी वगैरह नहीं आई, ठीक है, बट वो भी आई जाएगी। जिस तरह कोरोना आया ना, वो भी आई जाएगी वो बीमारी वगैरह जो और देशों वगैरह में चल रही है। और भी तरह तरह की दिक्कत वगैरह, तरह तरह के वायरस चल रहे दुनिया में। समझ रहे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा। तो अगर आपकी एज 50 ईयर्स है ना, तो आपको तो जो है क्या स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो अभी से ही फॉलो कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो किसी ना कोई गुरु वगैरह बना लो। क्योंकि उतना टाइम वगैरह नहीं बच रहा। आपको लग रहा है कि उतना टाइम वगैरह है, लाइफ पूरी उम्र रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। समझ रहे। अगर आपकी एज 50+ है तो मैं तो यही बोलूँगा कि कोई गुरु वगैरह बना लो। अगर आपको खुद एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिल रहे, खुद वो नहीं मिल रहे। और मैं तो यही बोलूँगा कि देखो, 50 ईयर्स जैसे आपकी एज हो चुकी है ना, तो 50 ईयर्स के बाद तो गुरु बनाना जरूरी है, ठीक है। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्यों। क्योंकि 50 ईयर्स के बाद पता क्या होता है, बंदे के पास प्रैक्टिकल करने के लिए उतना टाइम नहीं रहता। सपोज करो अभी मेरी एज है, मेरी एज शायद 23 ईयर्स के आसपास है, तो मैं चाहूँ तो अभी स्पिरिचुअलिटी अपने आप भी फॉलो कर करके देख सकता हूँ। समझ रहे। बहुत तरह के प्रैक्टिकल वगैरह कर करके 6-7 साल बाद, 8-10 साल बाद मैं कहीं पे पहुँच ही जाऊँगा एक बेटर सिचुएशन में। यानी बहुत हद तक मेरी स्पिरिचुअलिटी समझ में आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपकी एज 50+ है तो अब आपके पास प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं। समझ रहे हो। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हो रहे और आपकी एज 50+ है, तो कोई ना कोई गुरु वगैरह बना लो, बेटर रहेगा। वरना अगर आप खुद से स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं ना, आप कहीं नहीं पहुँचोगे, जैसा मैं समझ पा रहा। क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं अपने दिमाग पे, काफ़ी चीज़ें होती है जिन्हें बैलेंस वगैरह करना पड़ता है, तब जा करके कुछ मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब जो है कि अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या था कि ये जो चीज़ है ना, आज से तकरीबन भी 2.5 साल पहले की है जो इनके साथ हुई थी। अब क्या था कि ये जो है कि काफ़ी पहले से ही पूजा पाठ वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते थे। समझे। इनकी मैं एज भी बता रहा, इनकी एज जो है कि आज की ईयर्स में ये मान करके चलो 35 ईयर्स है। यानी उस टाइम ये मान करके चलो अप्रोक्स 33 के आसपास हो गया, 32 मान लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से जब की ये बात है। तो क्या था कि ये जो है कि पूजा पाठ वगैरह वो बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब भगवान वगैरह में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती थी, बहुत ज़्यादा मज़ा वगैरह भी आता था, ठीक है। तो क्या था कि जैसे पूजा पाठ वगैरह वो तो करते काफ़ी टाइम हो ही गया था। तो एक टाइम की बात थी, ठीक है, एक नॉर्मली एक दिन की बात थी, ठीक है, कि जैसे जब ये पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे तो यहीं से जहाँ पे थर्ड आई होती है ना हमारी, तो यहीं पे ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह भी महसूस हो रही थी, ठंडक वगैरह से फील हो रही थी, अजब सा फील हो रहा था उस दिन जो है ना, इन्हें हल्का सा बुखार वगैरह सा फील हो रहा था अपने अंदर ही। समझे।
कुछ इस तरीके से। मतलब एक जैसे होता है ना कि बुखार वगैरह सा फील हो रहा होता है, शरीर हल्का सा गर्म भी फील हो रहा होता है, हल्का सा ठंडा सा भी फील हो रहा होता है। सेम कुछ ऐसा ही था उस दिन इनके साथ, ठीक है, कि हल्का सा गर्म भी हो रहा शरीर, हल्का सा ठंडा भी हो रहा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे थर्ड आई है, वहाँ पे जलन से भी फील हो रही थी, ठंडकपन से भी फील हो रही थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था कि 1-2 दिन इसी तरीके से चल रहा था और बार बार इन्हें ऐसा कुछ लगता भी था कि जैसे यहाँ पे कुछ फड़क रहा हो, तीसरी आंख वगैरह पे कुछ फड़क रहा हो। और रात के टाइम जैसे जब ये सोते थे तो रात के टाइम सोते टाइम बहुत तेज प्रकाश वगैरह भी दिखाई देता था, कुछ इस तरीके से। इन्हीं 2-3 दिन से ना ये चीज़ें इनके साथ हो रही थी। अब चौथे दिन क्या था बेसिकली, चौथे दिन जैसे मैं बता रहा कि चौथे दिन ना इनकी जो तीसरी आंख वगैरह है वो जागृत होगी, समझ रहे। बहुत सारे लोगों की ना अपने आप तीसरी आंख जागृत हो जाती है और मज़े की बात है अपने आप बंद भी हो जाती है, समझ रहे। यानी क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि अपने आप ही तीसरी आंख वगैरह खुल भी जाती है, वो शायद इस वजह से कि उस मोमेंट पे वहाँ पे एनर्जी रहती है तीसरी आंख वगैरह पे। और कुछ टाइम बाद ही क्या होता है तीसरी आंख वगैरह बंद भी हो जाती है। सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ था। यानी 3-4 दिन के बाद ना इनकी जो तीसरी आंख वगैरह वो अपने आप ही जागृत वगैरह होगी, समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। बहुत सारी इंट्यूशन वगैरह आने लगी, बहुत सारी चीज़ों का अपने आप ही आइडिया लगने लगा, क्योंकि जब तीसरी आंख जागृत होती है ना उस मोमेंट पे तो बहुत तेज़ी से ये चीज़ें समझ आ रही होती है, बहुत सारी तेज़ी से जो है नहीं कि हमें उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन वगैरह आ रही होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत हद तक इन्हें आइडिया लगने लगा, यहाँ तक कि जो है ना इनके जो गाँव में एक आदमी की मौत होने वाली थी, ठीक है, जस्ट 2-3 दिन के अंदर ही होने वाली थी। इन्हें जो है नहीं कि उसका भी आइडिया पहले ही लग गया था, ठीक है, कि हमारे जो गांव में, जबकि ये उस बंदे को जानते जूनते नहीं थे, हाँ उस बंदे को देखा हुआ था, ठीक है। वे एज में भी काफ़ी ईयर्स के थे, मान करके चलो 70+ ईयर्स की एज के थे, ठीक है। बट उन्हें जो है नहीं कि बिल्कुल भी जानते नहीं थे। जैसे आप ही बताओ, आपके एरिया में बहुत सारे लोग हो गए, आप सबको थोड़ी जानते होगे, हाँ आपने उन्हें देखा दुखा होगा साइकिल वगैरह पे चलते हुए, बाइक वगैरह पे चलते हुए, बट आप उन्हें जानते तो नहीं होगे ना। तो सेम कुछ ऐसा ही था कि 2-3 दिन में ही ना जिस बंदे की डेथ होने वाली थी इनके गांव में, ये बेसिकली गांव से बिलोंग करते, तो उनका भी जो है ना कि इन्हें आइडिया पहले लग ही गया था कि इसके साथ जो है ना कि कुछ होने वाला है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। नहीं पहले से ही जो है ना कि इंट्यूशन वगैरह वो अपने आप ही पता लगने लगी थी। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा आपको कि तीसरी आंख जागृत किस तरीके से हुई, क्या क्या फील हुआ, मैं ये बता रहा चीज़ें किस किस तरीके से हो रही थी, किस किस तरीके से इंट्यूशन वगैरह आ रही थी, वरना पता नहीं टॉपिक कितना लंबा चले जाएगा, समझ रहे। तो क्या था बेसिकली कि इन्हें जो है ना कि इंट्यूशन वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, ऊपर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक वगैरह भी फील हो रही थी, एक अलग ही फील हो रहा था, समझ रहे उस मोमेंट पे। तो क्या था कि इन्हें जो है ना कि इंट्यूशन वगैरह ये चीज़ें भी पहले से आने लगी थी। हालांकि ये चीज़ें इनके साथ पहले भी होती थी, बट पहले बहुत कम मात्रा में होती थी, अब कुछ ज़्यादा ही हो रही थी ये चीज़ें, ठीक है। और इन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ कोई ना कोई पावर्स वगैरह वो एक्टिवेट हो गई। इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हुई, वो बाद में जा कर के पता चला था इन्हें, ठीक है। तो कहता नॉर्मली इनकी जो काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी इंट्यूशन वगैरह भी आ रही थी। 2-3 दिन बाद ही ना जैसे जस्ट इनके घर कोई मेहमान वहमान आने वाले थे, ठीक है। मेहमानों का ये थोड़ी पता होता है कौन से मेहमान आने वाले हैं, इन्हें उसका भी आइडिया लग गया था कि हाँ ये मेहमान वहमान आने वाले, कुछ इस तरीके से। यानी काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंट्यूशन वगैरह आ रही थी, मतलब काफ़ी इंट्यूशन वगैरह आ रही थी, जो कि ऑलमोस्ट सभी के सभी सच वगैरह निकल रही थी। तो कहता है कि ऐसा नॉर्मली ना 6-7 दिन तक चला। अब बात थी 8वें दिन की। 8वें दिन क्या था कि एक नंबर था, समझ रहे, जो इनके जो दिमाग में ना बहुत ज़्यादा घूम रहा था, बहुत ज़्यादा बार बार इनके दिमाग में नंबर आ ही रहा था, वो नंबर बार बार इनके दिमाग में घूम रहा था। तो इन्हें जो है ना कि इस बात का तो आइडिया था ही कि जैसे अभी पिछले 6-7 दिन से जो भी मेरे दिमाग में चल रहा वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट घटित हो रही, सब चीज़ें वो हो रही, वो इंट्यूशन वगैरह सच में सही निकल ली। तो जो 6-7 दिन बाद जो इनके दिमाग में जो एक नंबर वगैरह घूम रहा था ना, इन्होंने उसे बिल्कुल भी अवॉइड वगैरह नहीं किया। इन्होंने सोचा कि क्या पता कुछ ये नंबर मेरा कुछ फ़ायदा वगैरह करवा दे, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो क्या था बेसिकली यार कि इन्हें तो चलो कुछ ऐसा आइडिया था नहीं, बट हाँ इनका जो दोस्त वगैरह था ना, तो वो क्या था कि वो नंबर वगैरह पे रुपए वगैरह लगाता रहता था, समझ रहे आप। क्योंकि देखो पास का ही एक गांव था और जहाँ पे जो है नहीं कि नंबरों पे रुपए वगैरह लगाए जाते हैं, आपके भी आसपास हो गए, समझ रहे, ऐसे चलते ही रहते हैं आसपास में, ठीक है यार कि भाई नंबरों पे रुपए लगाओ और प्रॉफिट हो जाएगा आपका, समझ रहे। मतलब 0 से लेके 100 तक नंबर होते हैं, और अगर आप जो है ना क्या मान लो कि आपने किसी नंबर पे रुपए लगाए और अगर वो आ गया तो आपको जो है ना क्या तकरीबन 90 गुना तक रुपए मिलते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन्हें तो पता था नहीं, बट
इनके जो है ना कि इनके दोस्त वगैरह उन्हें पता था, ठीक है, इन चीज़ों का, क्योंकि वे भी ये चीज़ें करते रहते थे। हर कोई बंदा ही अपनी किस्मत वगैरह ट्राई करता रहता है ना। तो नॉर्मली थोड़ी बहुत ही उसी दिन दोपहर से के टाइम इनकी उससे बातचीत वगैरह हो रही थी, ठीक है। और ये पूछ भी रहे थे क्योंकि इन्हें पता था कि जो ये दिमाग में नंबर चल रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूरी है, मेरा क्या पता कुछ फ़ायदा वगैरह करवा दे। तो इन्होंने जो है ना कि उससे पूछा कि यार कोई ऐसी जगह भी है नहीं कि जहाँ पे जो है ना कि मतलब रुपए वगैरह लगते हो, नंबरों वगैरह पे रुपए लगते हो। तो इनके दोस्त ने बोला कि हाँ, पास वाला ही गाँव है, ठीक है, वहाँ पे अपना जो है ना कि नंबरों वगैरह पे रुपए लगते हैं, कितने ही रुपए लगा, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो देख लो, इन्होंने अपने दोस्त वगैरह से पूछ लिया, बट अपने दोस्त को बताया वगैरह नहीं, और ये गए वहाँ पे, और जो नंबर वगैरह था, समझ रहे, तो उस पर जो है ना कि इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया। मतलब ये अपने आप को चाह करके भी रोक नहीं पाए, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने खुद भी ऑब्जर्व कर ली थी कि जो भी ये इंट्यूशन वगैरह आ रही ना, ऑलमोस्ट सभी की सभी सच वगैरह निकल ली। तो इन्होंने उस अमाउंट पे, समझ रहे, इन्होंने उस नंबर पे 7,000 रुपये के आसपास लगाए, समझ रहे। और रात के मेरे ख्याल से 12 बजे तक उसका रिजल्ट आ गया था। तो रात के जैसे जब 12 बजे तक रिजल्ट आया और सुबह पता चला, ठीक है, तो इन्हें ही वो लॉटरी वगैरह लगी थी, समझ रहे, इन्हें ही वो लॉटरी वगैरह लगी थी, जो कि ये मान करके चलो तकरीबन भी 6 लाख कुछ की थी, समझ रहे। यानी इन्हें अप्रोक्स 6 लाख तक का प्रॉफिट हुआ, किसकी वजह से, इसी तीसरी आँख की वजह से, समझ रहे। तो आप थोड़ी सी इन चीज़ों की पावर देखो। हालांकि 2-3 दिन तक और इन्हें और ऐसी इंट्यूशन वगैरह आई, और पता तो चल ही जाता है, क्योंकि आसपास के एरिया में ना सबसे ज़्यादा जो इन्हें इनकी लॉटरी लगी थी। तो इनके दोस्त वगैरह बोल भी रहते थे कि यार तूने अच्छा नहीं किया, हमें भी बता देता, तू अगर लगा ही रहा था, क्योंकि दोस्तों से इन्होंने बातचीत वगैरह पहले ही कर ली थी। बट इन्होंने बोला कि मैंने तो मज़े मज़े में लगा दे, कुछ इस तरीके से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो है ना क्या, जैसे जब इन्होंने ये चीज़ें की, तो उसके जस्ट उसके तुरंत बाद ही, ठीक है, इन्हें इंट्यूशन वगैरह भी आना बंद होगी। और जो भी इंट्यूशन वगैरह आ रही थी ना, वो ऑलमोस्ट गलत ही निकल रही थी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। यानी वो जो तीसरी आंख वगैरह ना, वो सिर्फ यहीं तक ही इन्होंने साथ दिया, यानी 8-10 दिन तक ही वो तीसरी आंख वगैरह खुली रही। उसके बाद जो है वो तीसरी आंख वगैरह वो बंद होगी, समझ रहे। बट इन्हीं 8-10 दिन के अंदर इन्हें कम से कम भी 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट करवा दिया, ठीक है। एक नंबर बार बार घूम रहा था इनके दिमाग में, उस नंबर पे उठा करके इन्होंने रुपए लगा दिए 7,000 रुपये के आसपास, ठीक है। ये रोक नहीं पाए, जबकि इन्होंने नंबर वगैरह आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। बट इनकी पिछले कुछ दिनों से जो भी इंट्यूशन वगैरह थी ना, वो ऑलमोस्ट सभी की सभी सही निकल ली थी ना। तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, 7,000 रुपये लगा दिए, और देखो 7,000 के इन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, अप्रोक्स 6 लाख कुछ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों की पावर देखो, समझ रहे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि तीसरी आँख वगैरह जागृत हो जाती है ना, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी तरीके से आपको इंट्यूशन वगैरह आ रही होती है, ठीक है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह करती है किसी भी जगह से प्रॉफिट वगैरह निकालने में, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ना इनका सिर्फ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप भी नंबर वगैरह पे रुपए लगाओ। हाँ, अगर आपकी इंट्यूशन पावर वगैरह अच्छी है और फिर भी नंबर वगैरह घूमते रहते हैं, तो ट्राई वगैरह कर करके देख सकते हो, एक रुपये, समझ रहे, 1 रुपया 2 रुपया, ऐसा, इससे ज़्यादा वगैरह ट्राई मत करना, ठीक है। बट फिर भी इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों की पावर देखो। 7-8 दिन तक ही रही इनकी थर्ड आई ओपन, यानी या मान करके चलो 10 दिन तक रही, ऑलमोस्ट तीसरी आंख ओपन हो जाता है कुछ के साथ, जिनकी तीसरी आंख वगैरह अपने आप जागृत भी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद उनकी बंद हो जाती है। तो इनकी 7-8 दिन या अप्रोक्स 10 दिन तक रही, और उसके बाद जो है ना फिर से बैक टू नॉर्मल। पूजा पाठ वगैरह अब भी करते हैं, ठीक है, बट अब कुछ ऐसा तीसरी आंख वगैरह से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह हो नहीं रहे, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है इनका एक्सपीरियंस वगैरह आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।